वाराणसी में भव्य देव दीपावली का आयोजन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण की वजह से आज मनाई गई देव दीपावली। काशी के गंगा घाटों पर 10 लाख दीपक जलाए गए, वहीं पूरे वाराणसी में 21 लाख दीप जलाए गए। वाराणसी में दियों से जगमग हुए सभी घाट, लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हुई। देव दीपावली के अवसर पर काशी में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। पहली बार काशी में 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो। ट्विटर पर 21 करोड़ से ज्यादा यूजर्स तक पहुंची काशी की देव दीपावली। कई घंटों तक टॉप ट्रेंड में बना रहा हैशटैग काशी की दीपावली। काशी में देव दीपावली की धूम। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर देशवासियों को दी देव दीपावली की बधाई। कुशीनगर में 25,000 दीपों से जगमगाया बुद्धा घाट। देव दीपावली के अवसर पर आयोजित हुआ दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम। कुशीनगर में कार्तिक पूर्णिमा पर बंसी नदी पर हजारों भक्त करेंगे स्नान। भक्तों का आना शुरू। तेज प्रताप यादव लड़ेंगे सपा की टिकट पर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव। शिवपाल यादव ने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना किया। सूत्रों के हवाले से खबर, तेज प्रताप को प्रसपा का भी मिलेगा समर्थन। मौलाना अरशद मदनी का विवादित बयान, बोले वर्तमान हालात से मुसलमान ने सबक। अरशद मदनी ने कहा लड़कियों को लड़कों के साथ तालीम नहीं मिलनी चाहिए। लड़के लड़कियों के एक साथ पढ़ने से स्कूलों में झगड़े बढ़ते हैं। आज फिर मिशन हिमाचल पर सीएम योगी। ऊना में सीएम ने किया चुनाव प्रचार, जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। सीएम योगी का 2 दिवसीय मथुरा दौरा। 8 और 9 नवंबर को मथुरा में रहेंगे सीएम। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आजम खान की सदा एससी ने यूपी सरकार को नोटिस भेजा। चुनाव आयोग को भी एससी का नोटिस। आजम खान ने विधानसभा की सदस्यता रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग को याचिका पर भेजा नोटिस। 9 नवंबर को मामले में अगली सुनवाई। ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण मिलता रहेगा। 5 में से 3 जजों ने ईडब्ल्यूएस कोटे को सही बताया। 2 जजों ने ईडब्ल्यूएस कोटे के खिलाफ फैसला सुनाया। अब्दुल्ला आजम को जन्म प्रमाण पत्र मामले में एससी से बड़ा झटका। एससी ने अब्दुल्ला आजम की याचिका खारिज की। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बरकरार। माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी से पूछताछ में ईडी को मिली बेहद अहम जानकारी। विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी और गोदाम से जुड़े मामले में मिली जानकारी। दोनों मामलों से जुड़ी मिली जानकारी के बाद ईडी अब साक्ष्य जुटाने का करेगी प्रयास। मंगलवार को गाजीपुर भी जा सकती है ईडी। माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी से ईडी ने पूछा बुंदेलखंड में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कहां से आई रकम। 12 नवंबर की दोपहर 2 बजे तक ईडी की कस्टडी में रहेगा अब्बास अंसारी। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी पर कसा ईडी का शिकंजा। बेटे के बाद 12 साला ईडी की गिरफ्त में आया। 1 हफ्ते पहले हुई थी शर्जील की जमानत। यूपी स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला। प्रसव के लिए कॉल करने पर पहुंचेंगे डॉक्टर। फर्स्ट रेफरल यूनिट्स की भी होगी शुरुआत। सभी एफआरयू में सिजेरियन प्रसव की होगी सुविधा। मुजफ्फरनगर के खतौली से विधायक विक्रम सिंह की सीट घोषित की गई रिक्त। यूपी विधानसभा की तरफ से आधिकारिक आदेश किया गया जारी। 11 अक्टूबर 2022 से रिक्त घोषित हुई सीट। पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी में बीते 3 महीने से बंधक है भारतीय मर्चेंट नेवी का शिप। 26 बंधक क्रू मेंबर्स में कानपुर के रोशन अरोड़ा भी शामिल। भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहा परिवार। बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी रोशन के घर वालों से मिले। पीड़ित परिवार को दिया रोशन अरोड़ा की सकुशल वापसी का भरोसा। बीजेपी सांसद ने कहा विदेश मंत्रालय से बात कर वापसी कराएंगे सुनिश्चित। नगर निकाय चुनाव को लेकर मेरठ पहुंचे नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी। कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, कहा हमें ये चुनाव गंभीरता से लड़ना है। बुलंदशहर में अवैध रूप से ट्रक में सरकारी चावल की कालाबाजारी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने छापेमार कार्रवाई की। मेरठ में टंकी का गंदा पानी पीने से दर्जनों लोग बीमार। सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बरेली में अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर बवाल। छतों से हुआ पथराव और फायरिंग। पुलिस उपद्रवियों की कर रही गिरफ्तारी। गाजियाबाद में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस।
श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई आज। ट्रांसफर एप्लीकेशन पर डीजे कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने लगाई है ट्रांसफर एप्लीकेशन। यूपी के पूर्व मुख्य सचिव दीपक सिंघल आईटी की रडार पर। 50 करोड़ से ज्यादा के मामले में दीपक सिंघल को आईटी जल्द करेगी तलब। दीपक सिंघल पहले सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव थे। गोंडा में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीज। 40 नए डेंगू के मरीजों की पुष्टि हुई। सभी मरीज घर पर ले जा रहे इलाज। मुरादाबाद में तेजी से बढ़ा डेंगू का प्रकोप। अब तक 190 केस पाए गए पॉजिटिव। सिद्धार्थनगर में जिला चिकित्सालय में बना डेंगू वार्ड। लखनऊ से आए नोडल अधिकारी ने निरीक्षण किया। अलीगढ़ में मंदिर परिसर में शराब पीने का विरोध करने पर दबंगों ने उखाड़ी साधु की जटाएं। पीड़ित साधु ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। अमरोहा की गरबला में 2 साल के बच्चे की हुई हत्या का खुलासा। पुलिस ने पड़ोसी हैदर को गिरफ्तार किया। परिवार पर बुरी नजर रखता था आरोपी। कई बार बच्चे की मां ने लगाई थी फटकार। अमरोहा जनपद के तिगरी गंगा घाट पर चल रहे ऐतिहासिक मेले में पहुंचे हजारों की संख्या में श्रद्धालु। पूर्व बीजेपी सांसद कुंवर सिंह तंवर ने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। भदोही के गोपीगंज इलाके में एक सिपाही के साथ मारपीट। युवकों ने मामूली कहासुनी के बाद सिपाही को पीटा। सिपाही की तहरीर पर जांच शुरू। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे। बुलंदशहर में सराफा की दुकान में गहने चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। पुलिस ने सोने चांदी के गहने, तमंचा, चाकू और बाइक बरामद की। बुलंदशहर में आम के बाग में रस्सी से लटका मिला मुनीम का शव। फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। फर्रुखाबाद एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुरानी पेंशन को लेकर गाजीपुर में सड़क पर उतरा कर्मचारी संगठन। विकास भवन पर प्रदर्शन किया। जालौन में चारा काटते समय दिव्यांग बुजुर्ग की मौत हुई। चारा काटते समय पैर फिसलने से नाले में गिरा दिव्यांग बुजुर्ग। जालौन में नाले के विवाद को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या की। पुलिस ने छोटे भाई समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जौनपुर में संयुक्त राज्य कर्मचारी परिषद ने अपनी 11 मांगों को लेकर धरना दिया। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। कानपुर में चंदारी रेलवे स्टेशन के पास मिला 12वीं के छात्र का शव। न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा परिवार। कानपुर देहात में 2 महीने पहले राजेश द्विवेदी की हुई थी हत्या। न्याय के लिए परिजन अधिकारियों के काट रहे चक्कर। कानपुर देहात में नंदनी गौशाला की ओर से हुई 51 जोड़ों की शादी। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति राकेश सचवा ने दिया जोड़ों को आशीर्वाद। कौशाम्बी में करंट लगने से 11 साल के बच्चे की मौत। परिवार में मातम छाया। रामपुर फतेह के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान तैयार। 12 नवंबर को अल्पसंख्यकों का बड़ा सम्मेलन। महात्मा गांधी स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। ललितपुर में खड़े ट्रक से टकराया कंटेनर। केबिन में फंसकर ड्राइवर की दर्दनाक मौत। संत कबीर नगर में ट्रक की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। कानपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। नियंत्रित ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार पिता पुत्री की मौत। मैनपुरी में गौकशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। 20,000 का इनामी गिरफ्तार। यूपी के ग्रेटर नोएडा में मामले कहासुनी के बाद युवक ने फायरिंग की। कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ है युवक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में पान मसाला फैक्ट्री में लगी भीषण आग। इलाके में मचा हड़कंप। पनकी इंडस्ट्रियल एरिया की घटना। यूपी के नोएडा में कंपनी की इमारत में लगी भीषण आग। आसपास के इलाके को कराया गया खाली। नोएडा फेज 2 का मामला। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की सोसाइटी के फ्लैट में लगी आग। घर में रखा सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। इंग्लैंड के दुल्हन और आगरा के दूल्हे ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की। सोशल मीडिया ऐप के जरिए हुई थी मुलाकात। दोनों ने मंदिर में की शादी। श्रावस्ती के गढ़ी गांव में एक नीम के पेड़ से निकल रहा दूध जैसा तरल पदार्थ। पेड़ के पास लोगों की लगी भीड़। पूजा पाठ शुरू। यूपी पुलिस कमिश्नरेट में बढ़ेंगे जोन। कानपुर वाराणसी कमिश्नरेट में बढ़ेंगे जोन। 3 पुलिस कमिश्नरेट के आयुक्तों ने डीजीपी को प्रस्ताव भेजा। महिला यात्रियों के लिए रेलवे के लिए पहल। महिलाओं के लिए लगेंगे 74 पिंक कोच। पहले चरण में उत्तर पूर्वोत्तर व एनसीआर की ट्रेनों में लगेंगे कोच। कुशीनगर में सरकारी अस्पताल में बना आवारा कुत्तों का अड्डा। पहले इमरजेंसी वार्ड में तो अब प्रसव कक्ष में घूमता दिखा कुत्ता। कानपुर में सीएचसी में नहीं मिला स्ट्रेचर। अव्यवस्था आई सामने। हाथ में उठाकर मरीज को ले गए तीमारदार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बागपत की एक पीड़िता ने सीएम योगी से गुहार लगाई। गांव के दबंग कर रहे परेशान। करीब 5 युवकों ने महिला संघ की छेड़छाड़ और बदसलूकी।
रायबरेली के जिला अस्पताल में जमकर विवाद, तीमारदारों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की, डॉक्टर, फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय पर जानलेवा हमला। बीते 3 महीने से गिनी में भारतीय मर्चेंट नेवी का शिप बंधक, गिनी में ही फंसे हैं 26 क्रू मेंबर। कानपुर का रोशन अरोड़ा भी शिप में मौजूद। ललितपुर में रफ्तार बना जिंदगी के लिए कहे, तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक से टकराया, केबिन में कंटेनर ड्राइवर की मौत। आगरा में बियर शॉप पर हुई मारपीट, सेल्समैन के सिर पर मारी बोतल, लोगों ने एक हमलावर को पकड़कर पीटा, 3 फरार। उन्नाव में एचएमए ग्रुप के एओवी स्लॉटर हाउस में 50 घंटे से जारी है छापेमारी। सूत्रों के हवाले से खबर, कंपनी के डिप्टी चेयरमैन और जीएम के खंगाले जा रहे बैंक अकाउंट। लखनऊ में वीजा एजेंटों की कालाबाजारी, राजधानी के कई युवक विदेशों में फंसे। ओमान में फंसे युवकों ने अपना वीजा जारी किया, जारी वीजा में युवकों ने भारत से मांगी मदद। हरदोई में गोकश गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, आरोपियों के पास से कार के 9 गौवंश बरामद। 3 दिन पहले गिरोह के 23 सदस्य भेजे जा चुके जेल। जसपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति में धांधली का आरोप, कार्यकर्ताओं ने आज मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। भाजपुर में काशी एआरटीओ और तहसीलदार ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चलाया चेकिंग अभियान। 2 प्राइवेट बसों और 2 ओवरलोड खनन सामग्री से भरे डंपर का किया गया चालान। पौड़ी में सुषमा रावत बनी बीजेपी की नई जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। अल्मोड़ा में कोसी नदी में चलाया गया स्वच्छता अभियान, स्कूली बच्चों, सामाजिक संगठनों समेत कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जीयूपी उत्तराखंड की मुहिम का बड़ा असर, अगले सत्र में परिषदीय स्कूलों के समय में मिलेंगी किताबें। जीयूपी उत्तराखंड ने मौजूदा सत्र में किताबें न मिलने का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। बागेश्वर में एसपी हिमांशु वर्मा ने संभाला कार्यभार। एसपी ने कहा, मादक पदार्थों की तस्करी रोकना, अपराध पर शिकंजा कसना पहली प्राथमिकता। बीजेपी ने वीरेंद्र रावत को कोटद्वार का बनाया जिला अध्यक्ष, समर्थकों में खुशी की लहर। पौड़ी में संतान के लिए खड़ा दिया अनुष्ठान, संतान प्राप्ति के लिए महादेव के दर पहुंचे दंपति, रात भर खड़े होकर करते हैं पूजा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देव दीपावली की बधाई दी, ट्वीट का लिखा, भगवान शिव की पवित्र नगरी काशी में मनाए जाने वाले प्रकाश के पावन पर्व देव दीपावली की हार्दिक बधाई। उत्तरकाशी में रुद्राक्ष के पौधों का हो रहा रोपण, 9000 रुद्राक्ष के पौधे लगाने का लक्ष्य, गंगा विचार मंच नाम की संस्था कर रही काम। बेंगलुरु कोर्ट ने कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल और भारत जोड़ो ट्विटर हैंडल बंद करने का आदेश दिया। फिल्म KGF 2 के म्यूजिक के इस्तेमाल को लेकर कोर्ट ने ट्विटर को आदेश दिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का ऐलान, मंगलवार से फिर शुरू होगा लॉन्ग मार्च। अस्पताल से इमरान ने कहा, मार्च वहीं से शुरू होगा जहां गोलियां लगी थी। पाकिस्तान के वजीराबाद से फिर शुरू होगी इमरान खान की रैली, खुद पर फायरिंग की घटना की जांच का इमरान ने स्वागत किया। पाकिस्तान में पीटीआई समर्थकों का हंगामा, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प, पुलिस की फायरिंग के बाद भड़के इमरान समर्थक। जमीयत उलेमाए इस्लाम का इमरान खान पर निशाना, इमरान के लॉन्ग मार्च को बताया फ्लॉप, कहा इमरान को इस्लामाबाद के अंदर नहीं घुसने देंगे। तंजानिया विमान हादसे में 19 लोगों की मौत, विक्टोरिया झील में गिर गया यात्री विमान, विमान में 43 लोग थे सवार। न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट में आग लगने से 43 लोग घायल, लिथियम आयन बैटरी में धमाका होने से लगी थी आग। न्यूयॉर्क में बिल्डिंग में आग लगने के बाद लोगों का रेस्क्यू किया गया, आग के बाद बिल्डिंग पर लटका हुआ शख्स भी दिखाई दिया। दक्षिण कोरिया की खदान में 9 दिनों तक फंसे रहने के बाद मजदूरों को बाहर निकाला गया, जमीन से 180 मीटर नीचे थे मजदूर। राक रीड फेस्टिवल में हजारों फ्री पुस्तकें लेने पहुंचे लोग, पूरे देश में 70,000 किताबें मुफ्त में बांटी गई। इराक की राजधानी बगदाद में एक बिल्डिंग में लगी आग, हादसे में डिफेंस डायरेक्टर समेत 20 लोग गंभीर रूप से घायल। टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, 10 नवंबर को सेमीफाइनल में इंग्लैंड से होगा भारत का मुकाबला। टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान की भी एंट्री, 9 नवंबर को न्यूजीलैंड से होगा पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच।
T20 विश्व कप के सुपर 12 मुकाबले में साउथ अफ्रीका की हार, नीदरलैंड से हारा साउथ अफ्रीका। आलिया भट्ट की मां बनने पर सितारों ने बधाई दी, दादी नीति कपूर ने शेयर किया खास पोस्ट, नन्हे मेहमान का परिवार में किया स्वागत। छोटी आलिया से मिलने के लिए बेहद एक्साइटेड नजर आई करीना कपूर, आलिया के सोशल मीडिया पोस्ट पर किया कमेंट।